बिहार से आप आते हैं, हम बात बिहार की मिट्टी में क्या खूबसूरती है, आप अपने अनुभव थोड़ा बताइए मुझे। देखिए, बिहार एक ऐसा जगह है जहाँ से तो पहला अपना चंपारण की ही बात हम लोग कर रहे हैं, तो वहाँ से तो गांधी जी ने सत्याग्रह का वहीं से आंदोलन शुरू हुआ था सत्याग्रह का। तो सबसे बड़ा तो वहाँ एक देशभक्ति है वहाँ के मिट्टी में, क्योंकि वहाँ ही क्यों चुना उन्होंने, क्योंकि वहाँ के लोग में वो जोश वो जुनून है बिहार के मिट्टी में। तो वहाँ से उन्होंने उस चीज़ को शुरुआत किया, तो उधर से आंदोलन चालू हुआ, क्रांति चालू हुई वहाँ से। तो एक तो ये हुआ एक देशभक्ति वाला रंग। दूसरा है कि अपने जो राजेंद्र प्रसाद जी अपने प्रथम राष्ट्रपति। हाँ, प्रथम राष्ट्रपति जो है, उन्होंने भोजपुरी फिल्म की शुरुआत करवाई नाजिर हुसैन साहब से। पहली शुरुआत वहीं से हुई थी। हाँ, उन्होंने ही बोला कि भोजपुरी में नाजिर हुसैन जी हिंदी के जाने माने अभिनेता थे और वो गाजीपुर के थे। तो वो काफ़ी सारा उन्होंने दिलीप कुमार से लेके राज कपूर, राजेश खन्ना, सबके साथ एक से एक बड़ी हिट पिक्चर उन्होंने दिया है। तो उतना फेमस चेहरा और हमारे भोजपुरी भाषी थे। तो ये देखते हुए राजेंद्र प्रसाद जी ने उनको कहा कि भाई हमारे भोजपुरी में भी एक फिल्म बनाइए आप। तो फिर वहाँ से उन्होंने भोजपुरी फिल्म की शुरुआत की। तो एक ये भोजपुरी मिट्टी का ही जुनून है, एक जो भोजपुरी का लाल एक जो है अपने माँ के लिए सोचा और एक फिल्म की शुरुआत हुई कि यहाँ भी एक इंडस्ट्री होना चाहिए। कौन मिला राष्ट्रपति, थोड़ा मैं समझना चाहूँगा। नहीं, ये जो है राष्ट्रपति और ये राष्ट्रपति साहब ने नहीं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने नाजिर हुसैन से कहा, मुलाकात करके कहा कि आप इतना अच्छा हिंदी में काम कर रहे हैं जो सराहनीय है। और किसी फंक्शन में उन लोग की मुलाकात हुई थी फिल्म के ही किसी उसमें। तो ये उन्होंने कहा कि हमारे भी भाषा पे, आपकी अपनी मातृ भाषा है तो क्यों ना हम लोग अपनी भी भाषा में एक फिल्म बनाया जाए, और आप बनाइए, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ। यानी इन दो लोगों के बारे में कहा जाएगा कि इन दो लोगों के योगदान से ही जब राष्ट्रपति ने बोल दिया तो उनको भी एक आत्मबल मिल गया कि क्योंकि उस वक्त में फिल्म बनाने के लिए काफ़ी सारा बजट लगता था, ठीक ना। तो जिसमें वो गंगा मैया तो है पियरी चढ़ाइबो। मतलब नाजिर हुसैन और राजेंद्र प्रसाद नहीं होते तो आज भोजपुरी होता नहीं होता, इसकी कोई गारंटी नहीं होता, क्योंकि कोई सोचने वाला ही नहीं था ना। क्योंकि देखिए, ये तो उस लाल को सलाम है जो सोचा, हाँ, जिन्होंने इस भोजपुरी सिनेमा की नींव रखी और जिनके मन में ये विचार आया कि हमारे भी भाषा में फिल्म होनी चाहिए। और उन्होंने नाजिर हुसैन से कहा और उन्होंने भी बहुत ही, जो हिंदी में इतना बड़ा नाम हो चुका था और फिर से भोजपुरी अपने भाषा के लिए काम करने के लिए बहुत ही सहज तरीके से स्वीकार कर लिया, प्राउडली स्वीकार कर लिया। तो ये बहुत बड़ी बात है। और उन्होंने फिल्म बनाई गंगा मैया तो है पियरी चढ़ेबो, और उस वक्त की वो सबसे सुपर डुपर फिल्म साबित हुई। और उन्हीं का आज खेती किया हुआ है जो हम सब काट रहे हैं और उस पे जी रहे हैं। तो रोजी रोटी का उन्होंने जो लाखों लोगों को जो आज रोजी रोटी का माध्यम दिया है और जो लाखों भोजपुरी कलाकार कमा खा रहे हैं, ये सब राजेंद्र प्रसाद जी और नाजिर हुसैन जी का ही देन है। मैं उनको सलूट करना चाहता हूँ। अभी हम लोग राजेंद्र प्रसाद के बारे में बात कर रहे थे, देश के प्रथम राष्ट्रपति, थोड़ा उनके बारे में थोड़ा बात करते हैं ताकि लोग जाने उनके बारे में। आज लोग तो जानते ही हैं, लेकिन बहुत सारे लोग उनको भूल चुके हैं। खुद हमारा बिहार भूल चुका है उनको, मुझे ऐसा लगता है। नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो हैं उनको भुलाया नहीं जा सकता, क्योंकि वो देश के पहले राष्ट्रपति हैं।
तो उनको तो ऐसे भी इतिहास उनको भूलने नहीं देगा आपको। इतिहास भूलने नहीं देगा सर, तो बात मैं समझता हूँ, हम्म, लेकिन जहाँ तक मुझे लगता है कि अभी के जो जनरेशन है, हम्म, मुझे नहीं लगता है कि उनको याद रखी है, क्योंकि लोग भूल चुके हैं, उनके बारे में नहीं जानते हैं। हमारे सिलेबस में राजेंद्र प्रसाद थे, तो मैं हाँ बिल्कुल बिल्कुल। अभी क्या अभी तो पता नहीं, लेकिन मैं आजकल के बच्चों को देखता हूँ, राजेंद्र प्रसाद उनको पता ही नहीं है कौन है। देखिए अभी तो बच्चों लोग को बहुत कुछ पता नहीं है, क्योंकि अभी क्या है ना कि कुछ ऐसी चीज़ें हैं हमारे कल्चर में, हमारे बच्चों में, जो उनको सही मार्गदर्शन नहीं मिल पा रहा है। इसका बहुत सारा कारण ये है, एक टीवी मोबाइल भी है, ठीक ना। मोबाइल के कारण बच्चे लोग मेन जड़ तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, वो कहीं कहीं, क्योंकि पूरा वर्ल्ड का चीज़ आ रहा है, तो अपने कल्चर को छोड़ के वो लोग दूसरे कल्चर में भी घुस जा रहे हैं, समा जा रहे हैं, दूसरे कल्चर के प्रति प्रभावित हो जा रहे हैं। तो ये बहुत लंबा टॉपिक है कि क्या पढ़ाई हो रहा है, क्या नहीं हो, क्योंकि नहीं, उस पे हम एक नहीं जाएंगे। राजेंद्र प्रसाद साहब ही नहीं, और उनके जैसे कितने बड़े बड़े विभूतियाँ जो हैं, जो बिहार के हैं, उनको दुनिया मतलब उस जगह पे ना वैसा अवार्ड फंक्शन होता है, ना उनके नाम पे कुछ अवार्ड दिया जाता है। ऐसा बहुत सिंपल सिंपल अवार्ड का नाम लोग रख लेते हैं, लेकिन ना कोई लक्ष्मण साहबादी अवार्ड देता है, ना कोई राजेंद्र प्रसाद अवार्ड देता है, ना कोई नाजिर हुसैन अवार्ड देता है। ये सब अवार्ड नाम पर होना चाहिए, तभी तो अब वो लोग फिर से आएंगे। उनके बारे में जानेंगे। हाँ, मैंने गाना बनाया था, उसमें मैं हमेशा ही अपने गानों में ये इस चीज़ को मैं सपोर्ट करता हूँ, इन लोग को लाना चाहता हूँ। जो जो भी महान विभूतियाँ हैं बिहार के, उनको मैं हमेशा ही अपने, जब भी कोई बिहार पर गाना बनाता हूँ तो उनका नाम मैं ज़रूर उसमें लेके आता हूँ। मैंने एक गाना बनाया था, जय जय बिहार, जय जय बिहार, जय जय बिहारी, प्यार मांगे दुलार, निभावे यारी, निभावे यारी। लंदन मॉरिशस चाहे होखे सूरीनाम, कहीं ना झुकैले बा बिहारी स्वाभिमान। ट्रिनिडा गोवाना बाबू देखा तू नेपाल, अपना हुनर कलाकारी से कैले बा कमाल। पूरा वर्ल्ड में, अरे पूरा वर्ल्ड में झंडा गड़ले बाटे, हाँ भोजपुरिया लाल। पूरा वर्ल्ड में झंडा गड़ले बाजा के भोजपुरिया लाल। भारत के पहला राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद, भारत के पहला राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद। चाणक्य के कूटनीति और गुरु गोविंद के कैला याद, कर्पूरी ठाकुर जन के नायक, श्रद्धा सिन्हा सुर के रानी, नाच भिखारी ठाकुर के, यह कालिदास के अद्भुत बानी, यह कालिदास के अद्भुत बानी। तो इस तरह का मैं अपने गानों में हमेशा लाने की कोशिश करता हूँ। जो भी नाम है, जो एक हमारे बिहार के लिए शान है, तो उन नामों को मैं हमेशा अपने गानों में जोड़ के चलता हूँ जब कोई भी बिहार पे मैं गाना बनाता हूँ। मैं इसीलिए चर्चा कर रहा था कि राजेंद्र प्रसाद को लेकर मैं बड़ा बात करना चाहता हूँ उनके बारे में जी। क्योंकि बचपन में जब उनके बारे में मैं पढ़ा था तो मुझे याद है, लिखा था कि जब वो पढ़ते थे तो बगल से बारात गुजर जाती थी, उनको पता नहीं चलता था, इतना उनके अपने माइंड पे कंट्रोल था। कितनी बड़ी बात है कि बारात जो बैंड बजा के साथ जा रही है, गाना बज रहे हैं और वो पढ़ाई कर रहे हैं, उनको पता नहीं है। कोई आकर पूछता है इधर से बारात गई है, बोलते हैं कि नहीं मुझे नहीं पता है। देखिए इसी को स्पिरिचुअल राजेंद्र प्रसाद, इसी को स्पिरिचुअल भाषा में, अध्यात्म के भाषा में समाधि कहते हैं। आप यहाँ हो के भी यहाँ नहीं है, तो वो है। एक बार सेम घटना बता रहा हूँ, जैसे आपने बताया राजधानी पकड़ के आ जाइए, जो गाना मेरा है सजन राजधानी पकड़ के आ जाइए, ये लक्ष्मी नगर दिल्ली में मैंने, मतलब एक तरह से चौराहा था, लक्ष्मी नगर चौराहा, जहाँ से चारों ओर से बस, ट्रक, ऑटो रिक्शा, हर तरह का गाड़ी आ रहा है, जा रहा है, और उसके कॉर्नर पे खड़ा होके मैंने ये गाना बनाया है। और चारों तरफ पी पा पूरा हॉर्न आ रहा है, लेकिन अचानक मैं इतना
डीपली घुस गया कि धीरे 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 एकदम सारा साउंड खत्म और मैं किसी और जोन में चला गया। मुझे कोई साउंड सुनाई नहीं दे रहा। मुझे आज भी वो वक्त याद है कि मैं एकदम साइलेंट मोड में चला गया और अगल बगल का कोई आवाज नहीं सुनाई दे रहा है। जैसे ही गाना मैंने मुखड़ा कंप्लीट किया, जुम से सारा फिर आवाज आने लगा। एक तरह से मैं कहीं और ही था। तो इस चीज को मैं फील किया हूँ जो आप बता रहे हैं। तो उस चीज को, उस जगह पे मैं भी पहुंचता हूँ। मैं ही क्या, कोई भी क्रिएटर जब कुछ क्रिएट करता है तो जब वहाँ है, जहाँ है वहाँ वो रहेगा तो नहीं कर पाएगा। वो अपने थॉट में जब चला जाता है तो वहाँ का कोई चीज उसे सुनाई नहीं देता है। तो वही बात है ना कि उतने बड़ी हस्ती थी, जैसे आपने कहा, आपने उसको फील किया। कुछ तो उनमें होगी जो राष्ट्रपति बनाया गया। कर्पूरी ठाकुर की बात बता रहे हैं। गुरु गोविंद सिंह, तो उनका गुरु गोविंद सिंह की जो सिखों के सबसे लास्ट गुरु थे। ऐसे ऐसे महारथी बिहार में, कालिदास हुए, चाणक्य, अशोक, आर्यभट्ट, किसी की चर्चा नहीं है। अशोक की चर्चा नहीं होती है। अशोक कहाँ चर्चा होती है? भाई जिसने जीरो का आविष्कार किया, आर्यभट्ट, उनकी चर्चा नहीं है। भाई यहाँ देखिए, अभी बिहार का ऐसा है, बिहार क्या, हम अपने भोजपुरी जो समाज है, अपना भोजपुरिया जगत है, यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ। यहाँ पर अपने जो सीनियर लोग हैं, जैसे भिखारी ठाकुर हो गए, महेंद्र मिश्र हो गए, लक्ष्मण साहबादी हो गए, विश्वनाथ जी हो गए, तो बहुत ऐसे बड़े बड़े धरोहर यहाँ जिन्होंने भोजपुरी के लिए काम किया है, उनका कोई नाम नहीं लेता है। तो वही मैं पूछ रहा हूँ, क्या तो एक छोटे ही स्तर पे देख लिया जाए तो पूरा बिहार का तो छोड़ दीजिए, एक छोटे ही स्तर पे भोजपुरिया जो हमारा सिनेमा है या संगीत जगत है, उसी में ही कोई किसी का नाम नहीं लेता है, क्योंकि सबको अपनी पड़ी है, सब अपने ग्लैमर में सब उलझे हुए हैं। तो देखिए, ये तो अपने विचार के ऊपर भी निर्भर करता है, आपका थॉट क्या है।